देखो मैं इतने में क्या क्या चीज़ें ला सकती हूँ। इतनी इनकम घर बैठे हुए इंसान के लिए इनफ है उसका घर चलाने के लिए। ये स्मॉल ग्लास हमने ऑर्डर किया है और मेरे बस का तो ये पूरा पीना है भी नहीं। तो लेकिन शहरों की खूबसूरती ना सुबह के बजाय मुझे रात को ज़्यादा अच्छी लगती है। अब वो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ आप लोगों को भी बताती हूँ। गांव तो हर समय हर पहर हर मौसम ही अच्छा लगता है, लेकिन शहरों की खूबसूरती ना सुबह के बजाय मुझे रात को ज़्यादा अच्छी लगती है। अब वो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ आप लोगों को भी बताती हूँ। रात के समय पे ये जो लाइट से जगमगाता है ना शहर, वो इतना सुंदर लगता है कि पूछो मत। और वो देखो ठीक सामने ये मसूरी है और इतना सुंदर लग रहा है ना, कसम से कैमरा तो बिल्कुल जस्टिस कर ही नहीं सकता। इतनी खूबसूरती, इतना सुंदर लग रहा है। लोगों को पता होगा जो देहरादून रहने वाले होंगे, जिन्होंने ये सीनरी देखी हुई होगी। मतलब इतना प्यारा लग रहा है ना, छत में आने के बाद ये व्यू इतना सुंदर मन लुभाने वाला, बहुत सुकून मिल रहा है देख के। हाय एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम से बढ़िया हैं। आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग जो है वो हो रही है शाम के समय से, और मौसम को देख के ऐसा लग रहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। मैंने कल वाले ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मौसम थोड़ा ख़राब सा हो रहा है, तो रात को पता इतनी बारिश पड़ी थी और सुबह के टाइम भी बारिश पड़ी थी। मुझे ये नहीं पता कि कंटिन्यूसली पड़ी रही थी बारिश या फिर सुबह और रात को ही पड़ी थी, लेकिन बारिश पड़ी थी। और बारिश की वजह से ना मौसम अच्छा हो रखा है, इतना ठंडा भी नहीं हो रखा और गर्मी होनी भी शुरू होने लग गई थी ना, तो वो भी ठीक है। धूप नहीं थी आज पूरे दिन भर से ही। सुबह के टाइम थोड़ी बहुत धूप आई थी, लेकिन अभी शाम के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। और अभी भी देखो आसमान पे ना बादल लगे हुए हैं। इधर साइड तो कुछ ज़्यादा ही है। वैसे ये बादल ना अब छट चुके हैं, सुबह से तो काफ़ी घने से बादल लगे हुए थे, काले काले से एकदम। और उधर मसूरी साइड तो ना बिल्कुल काली हो रखी थी पहाड़ियाँ। अब जाके उधर थोड़ी बहुत धूप की किरणें नज़र आ रही हैं थोड़ी सी। बाकी अभी मेरी और शिवानी की तैयारी है थोड़ा यहीं पास के बाज़ार में ही जाने की। हम लोग बस घूमने के पर्पज़ से जा रहे हो, थोड़ी सब्ज़ी वगैरह लानी है। ये कुत्ता अभी तक तो ऐसे देख रहा था ना, बिल्कुल मेरे से आई कांटेक्ट कर रहा था, पता। ये देखो कोई आई। हम आए तो सब्ज़ी के बहाने थे, लेकिन हमने सोचा कि विशाल मेगा मार्ट भी घुमा दे, क्या पता कुछ नई चीज़ आई हो और एक्सप्लोर करते करते हमें पसंद आ जाए तो हम ले लें। तो इसलिए हम आ गए अभी विशाल मेगा मार्ट में। हम यहाँ आए थे बस ऐसे ही घूमने के लिए कि घूम लेंगे और फिर घूम घाम के फिर से उधर स्टेडियम मतलब ग्राउंड की तरफ चले जाएंगे। और हमने शॉपिंग भी कर ली है, पता। ये सारी शॉपिंग कर रखी है और ये सारा हाथ पे ही रख रखा है हमने। हम वो कहते हैं वो बैग लेके हम आए नहीं, कैरी बैग जो होता है नीचे रखा हुआ, जो भी कहते हैं उसको, अब वो हम लेके आए नहीं। अब सारा कुछ हाथ पे बोक के लेके जाना पड़ रहा है। मॉल से हम लोग आ चुके हैं शॉपिंग करके, और पता क्या, कैरी बैग के लगने थे एक्स्ट्रा रुपीज़, मतलब 16-17 रुपीज़ का था वो। तो हमने क्या किया, सामान कम ही था हमारे पास, क्योंकि जो मेन सामान था उसकी वो हुई नहीं, क्या नहीं हुई उसकी, वो स्कैन नहीं हुआ। तो फिर वो तो हमने लिया नहीं, हैंड वॉश वगैरह थे। तो फिर जो भी चीज़ें थी छोटी मोटी, तो वो हमने जेब में रखी हुई है सारी चीज़ें, और शिवानी ने कुछ हाथ में पकड़ी हुई है। और यहाँ पे आ गया हम अभी जूस पीने के लिए। तो मैं तो पीने वाली हूँ मौसमी जूस, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। और शिवानी क्या कि पाइनएप्पल जूस पिएगी शिवानी। विशाल मेगा मार्ट के अंदर टाइम का पता ही नहीं लगा, और देखो शाम होने को आई है, मतलब शाम तो पहले भी थी लेकिन अब रात होने को आई है, तो इसलिए हम ग्राउंड में नहीं गए। ये स्मॉल ग्लास हमने ऑर्डर किया है और मेरे बस का तो ये पूरा पीना है भी नहीं, तो शिवानी मेरी हेल्प करेगी शायद। देख के मुझे तो ऐसे हो रहा है कैसे पीऊँगी इसको। घूम घाम के तो हम आ चुके हैं और हमें फाइनली पन्नी मिली गई सामान के लिए। सब्ज़ी लेके आए तो उसी की पन्नी थी, हम उन्हें उसी में डाल दी। पता क्या हुआ, जहाँ पे हमने जूस पिया ना, तो पता वहीं पे पुलिस वगैरह भी लग रखे थे आज। तो कुछ लड़कों का चालान वगैरह काटा और वो खूब बहसबाजी करने लगे, पता, पुलिस वालों के साथ। तो मुझे तो इतना डर लगता है ना ऐसे जहाँ पे बहसबाजी लड़ाई वगैरह हो, तो मैं तो भागने का सोचती हूँ। शिवानी कहती है मैं देखने के लिए जा रही हूँ। मैंने कहा तो जा, मैं तो नहीं आ रही। अभी हम घर भी पहुँच चुके हैं और हम करने लगे हैं अब डिनर की तैयारियाँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वाले व्लॉग में भी दे दूं। मुझे परसों वाली वीडियो में जो मैंने अपनी इनकम बताई थी कि मतलब यूट्यूब से इनकम आ गई है, तो उसमें मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट करके पूछा कि आपकी इनकम कितनी आई है। तो देखो मैं ऐसे डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती कि कितनी आई है इनकम, मतलब क्योंकि वो कुछ गाइडलाइंस होती है, हम उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। तुम पर मैं इतना बता दूं कि इतना है कि इतनी इनकम घर बैठे हुए इंसान के लिए इनफ है उसका घर चलाने के लिए। और मतलब लेडीज़ लोगों के लिए जो घर में गांव में रहती हैं उनके लिए इनफ है घर चलाने के लिए। और अपने काम के साथ साथ पैसे भी आ रहे, काम भी हो रहा है, तो इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। मंथली इनकम अगर इतनी आ जाए तो वेल एंड गुड है। देखो मैं इतने में क्या क्या चीज़ें ला सकती हूँ। मैं एक टिकाऊ फ़ोन ला सकती हूँ, जो कि स्क्रीन टच फ़ोन, जो कि काफ़ी अच्छा चल जाए मेरा। और उसके अलावा मैं
क्या ला सकती हूँ, मैं ईयरबड्स भी ला सकती हूँ और उसके अलावा मैं कुछ शॉपिंग भी कर सकती हूँ अपने कपड़ों की। तो मतलब इतनी आई है, अब आप लोग कैलकुलेट कर लेना कि कितनी होगी। बाकी इनकम वगैरह के सोर्सेज, बाकी ये सारा कुछ आप ही लोगों की वजह से पॉसिबल है, तो उसके लिए तो मैं कितना ही थैंक यू करूँ आप लोगों का, वो कम ही है। हम वहाँ से जूस वगैरह पी के आए ना, और वो जूस से मेरा पेट इतना भर गया, क्योंकि मुझे ना पर्सनली मुझे खट्टे फ्रूट्स पसंद आते हैं। वो जूस जो था तो वो मैंने मौसमी का मंगवाया था और शिवानी ने पाइनएप्पल का मंगवाया था, और उसको पाइनएप्पल वाला ज़्यादा टेस्टी नहीं लगा, उसको मौसमी का ज़्यादा टेस्टी लगा। तो मैंने मौसमी का थोड़ा सा पिया था, तो मैंने उसको वो दे दिया और मैंने पाइनएप्पल वाला जूस पिया फिर। और पेट उत्ते से इतना फुल हो गया ना, उसके बाद मैंने घर आके चाय वगैरह भी नहीं पी। पता इंसान जितना कमा ले ना तो वो उसके लिए कम ही होता है, हमेशा उसके खर्चे ज़्यादा बढ़ते हैं, लेकिन उस इनकम के अंदर ही सारी चीज़ें नहीं हो सकती पॉसिबल। तो मेरी अब इनकम आई है तो मुझे चश्मे भी बनवाने हैं, क्योंकि मैं चश्मे अपने घर छोड़ आई थी, और क्योंकि मुझे फ्रेम भी चेंज करने थे, क्योंकि मेरा फ्रेम जो है वो टूटा हुआ है। जो लोग मुझे डेली देखते होंगे उनको पता होगा कि मेरे चश्मे का फ्रेम जो है वो टूटा हुआ है, वो मैंने जुगाड़ से चिपकाया हुआ है ताकि मेरा काम चल जाए। और बिना चश्मे के भाई मैं क्या ही बताऊँ, मतलब खैर मैं इतनी भी अंधी नहीं हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत चीज़ों को ध्यान से देखना पड़ता है। जो खासकर पढ़ने लिखने की चीज़ें होती है उसमें थोड़ी बहुत मुझे दिक्कत आती है, फिर इसलिए मैं ध्यान देती ही नहीं हूँ फिर ऐसी चीज़ों पे ना, जो बारीकी से किया हुआ काम हो उस पर मैं ध्यान ही नहीं देती इस वजह से। कि चलिए आज का ब्लॉग जो है वो शाम से अभी तक का बस इतना ही बन पाया, पर यह है कि मैं कंटिन्यू रहना चाहती हूँ ब्लॉगिंग में अपने, तो इसलिए मैं गैप नहीं करना चाहती, इसलिए मैं ये थोड़ा सा भी ब्लॉग डालने वाली हूँ। तो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग एंड कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया है इसको लाइक कर दीजिए, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड राधे राधे।